उफ़ अल्लाह, इतना गंद और बेतरतीब सामान। चलें मिलकर इसको साफ़ करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसको तरतीब देते हैं कुछ इस तरीके से कि हर चीज़ हमें तरतीब के साथ मिले। इसमें कुछ एक्सेसरीज़ हैं, कुछ पेंट का सामान है, कुछ घरेलू औज़ार हैं और हर वो चीज़ें हैं जो कि एक घर को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक काम आती हैं। और ग्रेन का सामान भी मौजूद है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नीचे रख नहीं सकते, लेकिन हमने इसको हैंग किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो स्टोर रूम की सफाई बहुत अहम थी, तो इसके लिए सामान को पहले बाहर निकाला गया और उसके बाद इसके तमाम दीवारों को जालों से साफ़ किया गया। फर्श था कि मिट्टी से अटा हुआ था और दीवारें थीं कि इन पर जाले भरे पड़े थे। तो इस सामान को इस तरीके से साफ़ किया गया कि दीवारें बिल्कुल क्लीन हो जाएं और सारा गंद एक साइड पे इकट्ठा करके बाकी के सारे गंद को हमने बाहर निकाल दिया, जो कि इस तरीके से इतना उलझा हुआ सामान था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई चीज़ कहाँ है और कोई कहाँ। तो इस तरीके से जो फालतू चीज़ें थी वो मैंने एक बैग रख लिया, तो उस फालतू चीज़ों को डाल के डिस्कार्ड कर दिया। फ्रूट क्रेट को मैंने ऑर्गेनाइज कैबिन के तौर पे यूज़ करना था, तो अब मैंने इसके जो एजेस थे वो काफ़ी शार्प थे, तो हैमर की मदद से मैंने इनको तरतीब के साथ सॉफ्ट कर दिया। अब इन कैबिन्स को मैंने जोड़ना था, तो इनके जो ऊपर वाले ढक्कन थे वो मेरे इन जोड़ने के काम आए। तो ढक्कन को मैंने साइडों पर इस तरीके से अरेंज करके कील की मदद से ही इनको पुख्ता कर दिया, ताकि ये कैबिन मुकम्मल तौर पर पुख्ता जुड़ जाए। और इस तरीके से मैंने कैबिन को मेंटेन कर लिया। मैंने दोनों साइड पे इन्हीं ढक्कन का इस्तेमाल किया और मेरा ये जो हैमर था ये मेरे बहुत काम आया और इसने मेरी काफ़ी मदद की। काम थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन करने में आसानी भी हुई और मज़ा भी आया। जब आप कोई इस तरह का काम कर लेते हैं तो आपको एक ज़हनी सुकून भी मिल जाता है कि अब मेरी चीज़ें तरतीब के साथ होंगी और मुझे इनको लेने में और काम करने में आसानी होगी। तो वो आपको एक ज़हनी इत्मीनान होता है, तो आप तब वो काम करते हैं। इस तरीके से देखें, बातें करने में पता ही नहीं चला और मेरा ये कैबिन बिल्कुल रेडी हो गया अपनी चीज़ें रखने के लिए। तो ये देखें आपके सामने है। इनको मैंने एक साइड पे इस तरीके से तरतीब दे दिया। अब मेरे पास ये फ्रूट की बास्केट पड़ी हुई थी, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इनको भी एक कैबिन के तौर पे, एक अलमारी के तौर पे यूज़ किया जाए। तो तब मैंने एक तार ली और इन बास्केट को मैंने आपस में इस तरीके से जोड़ दिया कि वो एक अलमारी की और एक कैबिन की सूरत में बन जाएं और इसमें चीज़ें भी हमारी गिरे नहीं और मैं आसानी से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। इस तरीके से प्लास की मदद से इन तारों को ट्विस्ट करने के बाद मैंने इन तारों के जो एजेस थे उनको मैंने नीचे की तरफ इसलिए मोड़ दिया ताकि चीज़ें लेने में हाथ भी बिल्कुल ज़ख्मी ना हो। और इस तरीके से हमारी ये भी बास्केट बिल्कुल रेडी हो गई एक अलमारी की सूरत में। इस तरीके से हमारे पास ये 4 कैबिन आ गए। अब मसला ये था कि इन कैबिन में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो रखते हुए हमारी चीज़ें गिरे नहीं। तो तब मैंने इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया और इन कार्डबोर्ड को मैंने इस तरीके से अरेंज किया और ऊपर वाले कार्डबोर्ड को मैंने लेबलिंग करके तमाम चीज़ों को अलग अलग से मैनेज कर दिया। नीचे वाले कार्डबोर्ड में मैंने पेंट और इस तरह का भारी सामान रख दिया। अब दीवारों पर जो चीज़ें लगी हुई थी उनको ऑर्गेनाइज़ करने की भी एक मसला था, तो मैंने दीवारों पर स्टील के कील लगाते हुए इन ऑर्गेनाइज़र को अरेंज करने के लिए तैयार कर दिया। अब मेरे पास ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी, तो उसके लिए ये मैंने फ्रूट के नेट के बैग यूज़ किए। इनको मैंने इस तरीके से तरतीब दिया कि मुझे तमाम इनकी पॉकेट्स मिल जाएं, तो इन पॉकेट्स में मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर सकूं। इस तरीके से मेरी रखी हुई चीज़ें अलग अलग से अरेंज भी हो गई और मुझे साफ़ नज़र भी आ रहा था कि मैंने किस पॉकेट में क्या चीज़ रखी है। और इस तरीके से ये मेरे ऑर्गेनाइज़र बड़े परफेक्ट काम आए। और ये काम करने के बाद मैं थक तो काफ़ी गई, लेकिन एक ज़हनी
इत्मीनान और सुकून था कि अब मैंने छोटी सी जगह को किस तरीके से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। और कुकिंग ऑयल के ये डिब्बे मेरे इस हिसाब से काफ़ी काम आए कि मैंने चीज़ों को अलग अलग से लेबलिंग करके उनको रखा और इस तरीके से तरतीब दे दिया। और नीचे मैंने भारी सामान रख दिया ताकि वो भी मुझे आसानी से मिल सके। लेबलिंग करने का मकसद ये था कि मुझे पता चले कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ है, तो मैं आसानी से इनको तलाश कर सकूं। इस तरीके से मैंने अपने स्टोर रूम की ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल कर दी, उनको कर्टन लगा के बंद कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एक छोटी जगह को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ख़ास तौर पे एक स्टोर रूम को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।